गुड इवनिंग एवरीवन। मैं चेतन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने एग्जामपुर परिवार में। हम एग्जामपुर करम से क्रांति। बच्चा, कल के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कल किसी कारणवश इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी भाई, उसमें मैं कोई कुछ नहीं कर सकता। आप जाइए थॉमस एडिसन सिल्वा के पास जाकर बोलिए भाई। तो भाई लाइट में तो आपको पता है हम कुछ नहीं कर सकते। अगर टेक्निकल फॉल्ट है, टेक्निकल इशू है, तो बच्चा उसके लिए तो आपसे बस हाथ जोड़कर माफ़ी मांग सकते हैं और आपसे विनती कर सकते हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम तो कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, तो उसके लिए आप परेशान मत हुआ करो, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास में क्या बात करेंगे बच्चा, वही रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन करेंगे। आप बोलोगे सर कितनी रिवीजन बाकी है? बच्चा 2 या 3 दिन और रिवीजन पे बात करेंगे, फिर समाप्ति की घोषणा कर देंगे। लगभग 57 क्लासेस मैंने ली हैं और उसके बाद 5 से 7 क्लासेस लगभग रिवीजन की आपको दे दी हैं। तो लगभग 64 क्लास अगर आपको पॉलिटी की मिल रही हैं भाई, खाली ना तुम 1100 रुपये में, मतलब वो मेरे को डिस्क्लोज नहीं करना। तुमने एक बार डांटा था, मुझे याद है कि सर आप पेमेंट की क्या बात कर रहे हो, हम और दे देते। बच्चा मैं बस एक हिंट देकर बता रहा हूँ कि आपको बहुत क्वालिटी शिक्षा दी जा रही है बहुत कम रुपए में। तो आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। आपको परेशान नहीं होना, आपके लेवल की पढ़ाई आपको करवा दी गई है। यदि आप और पढ़ना चाहते हैं तो और हल्के से ऊपर वाले बैच में मिलिए और बहुत धुआंधार तरीके से 150 के आसपास क्लास से आपको पढ़ा देंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। स्वागत आप सभी का मैंने कर दिया है। कमेंट्स पे मैं ध्यान दूंगा नहीं, तुम बस आंसर करते चलो, मैं तुम्हारे आंसर्स देखता चलूँगा और आगे बढ़ता चलूँगा, ठीक है। चलिए जी देखते हैं पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द अक्यूज्ड रिगार्डिंग कन्विक्शन फ्रॉम द डबल बार एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन? आप बोलोगे सर क्या बोल गए इंग्लिश में, हमें तो इंग्लिश ही नहीं आती। बच्चा तुझे इंग्लिश नहीं आती तभी तो हिंदी में भी सवाल है। संविधान के किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति को दोहरे बार और आत्म उत्पीड़न से दोषी ठहराया नहीं जा सकता? हिंदी देख लेना, ऊपर नीचे होती है। मगर सवाल क्या है मैं दोबारा समझा देता हूँ। वो बोल रहा है कि यदि किसी व्यक्ति ने एक क्राइम किया है, यदि किसी व्यक्ति ने क्राइम किया है, मान लीजिए भाई किसी ने चप्पल चुराई है मंदिर के बाहर से, तो ऐसा थोड़ी है चप्पल के साथ साथ उसे व्यक्ति को चुराने के आरोप में भी गिरफ्तार कर लोगे और पहले चप्पल चुराने की सज़ा दोगे, फिर व्यक्ति को चुराने की सज़ा दोगे। तो यदि उसने कोई एक क्राइम किया है तो उसे उस क्राइम के लिए एक ही बार सज़ा दी जाएगी, 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी। उसे बोलते हैं डबल जियोपार्डी। उसे क्या बोलते हैं बच्चा? उसे बोलते हैं डबल जियोपार्डी। यदि एग्जाम में सवाल आ जाए डबल जियोपार्डी के बारे में, मतलब दोहरी सज़ा का प्रावधान भारतीय संविधान में कहीं नहीं है। इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 20 में लिखा हुआ है उसके बारे में, ठीक है जी। एक्सप्लेन करना है तो देखिए। चलिए भाई देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ तक आप समझ गए। अब आपको एक्सप्लेन करके समझाते हैं बच्चा कि मैंने क्या आपको बताया। देख बच्चा, सवाल था डबल जियोपार्डी, सवाल था डबल जियोपार्डी, सवाल था बच्चा डबल जियोपार्डी, जिसे आप कहते हैं कि दोहरी सज़ा का प्रावधान नहीं है, डबल बार। वहाँ पे लिखा हुआ था डबल बार, और बार का मतलब होता है सलाखें, और बार यूनिट भी होती है बच्चा प्रेशर की, जैसे पास्कल होती है, ठीक है। तो डबल जियोपार्डी के बारे में कहाँ लिखा है? आर्टिकल नंबर 20 के क्लाउज 2 में लिखा हुआ है, 20 भाग 2 में लिखा हुआ है। उसके बाद था बच्चा सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आप बोलोगे सर ड्राइंग बढ़िया बनाने लग गए अब। हाँ बच्चा ड्राइंग है, उंगलियां पूरी हैं, देख लो अंगूठा भी पूरा है या कम है बच्चा? एक उंगली ना पूरी है यार, 1 2 3 4 और 5, ठीक है भाई, बराबर उंगलियां हैं। वो बोल रहा है कि ना आप अपने फिंगरप्रिंट्स नहीं दोगे। ऐसा था क्या? ऐसा पढ़ाया था क्या? याद कीजिए जल्दी से, क्या आप अपने फिंगरप्रिंट्स दोगे या नहीं दोगे? मैंने पढ़ाया था कि आर्टिकल नंबर 20 के क्लाउज 3 में लिखा हुआ है आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दोगे, आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दोगे, मगर आपको फिंगरप्रिंट्स, हाथों के छपाई, उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट्स देने पड़ेंगे, एवं साथ साथ हैंड राइटिंग भी देनी पड़ेगी, एवं साथ साथ आपको हैंड राइटिंग भी देनी पड़ेगी। आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर भाग 3 में लिखा हुआ है 20 के, सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में।
सेल्फ इंक्रिमेशन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल 20 के क्लाउज 3 में, और वहीं पर लिखा हुआ है कि आप अपने खिलाफ फिंगरप्रिंट्स दे सकते हो, उंगलियों के निशान दे सकते हो, हैंड राइटिंग दे सकते हो, मगर अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। कोर्ट ने बोला है भाई, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट है, ठीक है। और अगर आप गवाही देते हो पुलिस स्टेशन में बैठ के, तो उस गवाही के कोई मायने नहीं होते जब तक आप मजिस्ट्रेट के सामने वो गवाही एक्सेप्ट नहीं करते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये बात आपको दोबारा समझ आ गई होगी। मैंने एक केस भी आपको पढ़ाया था जिस केस में व्यक्ति को 2 बार सज़ा दी गई थी। क्लियर? चलिए चलिए भाई, तो आर्टिकल नंबर 20 के बारे में आपने पढ़ लिया। आर्टिकल नंबर 20 के बारे में पढ़ लिया। 21 के बारे में क्या था? इंटरिम बेल के बारे में। मतलब भाई अगर आप सजा मतलब गिरफ्तारी से बचना चाहते हो तो इंटरिम बेल लोगे ना, उसके बारे में। आर्टिकल 21 था राइट टू लाइफ, 19 था बोलने का अधिकार और अभिव्यक्त करने का अधिकार के बारे में। चारों ही समझा दिए, आपको याद रखना। अगला सवाल देखिए जल्दी से, आपकी स्क्रीन पर है अगला सवाल। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफ गार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वन चॉइस? वो बोल रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किसी की पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है? मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी के किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकता है, किसी भी धर्म में, किसी भी व्यक्ति से किसी भी धर्म में वो शादी कर सकता है बच्चा, किसी भी व्यक्ति से किसी भी धर्म में वो शादी कर सकता है। इसके बारे में संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 21 में लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 21 में लिखी हुई है ये बात। क्लियर? चलिए जी अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल स्क्रीन पर है। राइट टू इक्वालिटी इज गारंटीड बाय द 5 आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दीज आर, संविधान में समानता का अधिकार भारतीय संविधान के 5 अनुच्छेदों द्वारा दिया गया है। वो अनुच्छेद कौन कौन से हैं? जल्दी से बताइए कमेंट करके, वो अनुच्छेद कौन कौन से? फटाफट से बताइए भाई, जल्दी से। जल्दी से फटाफट से बताइए। बच्चा फंडामेंटल राइट से सवाल बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसीलिए अगर दोबारा भी क्वेश्चन हो रहे हैं तो फंडामेंटल राइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं इस बात को। 13 से 17, 14 से 18, 15 से 19 या 16 से 20? सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है 14 से 18। एक बार देख लेंगे दोबारा से लिख के कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स थे हमारे पास। चलिए जी देखते हैं, एक बार दिखाते हैं आपको कि कौन कौन से मौलिक अधिकार थे हमारे पास और किन किन पे हमने चर्चा कर ली थी। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चा? हिंदी में बोलते हैं मौलिक अधिकार। बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हें पढ़ा रखे हैं, जितने तुम्हारे लिए रेलेवेंट है उससे ज़्यादा। पहला डॉक्यूमेंट कौन सा था? 1215 में जो किंग जॉन ने जारी किया था। किंग जॉन कौन? वो मेघना काटा वाला। किंग जॉन कौन बच्चा? वो मेघना काटा वाला, ठीक है। भारत में सबसे पहले मांग किसने की थी? भारत में सबसे पहले मांग की थी 1895 में। किसने की थी? बीजी तिलक ने। जी बहुत बढ़िया। किसने मांग करी थी? बीजी तिलक ने। उसके बाद किसने मांग करी 1915 में? एनी बेसेंट ने। उसके बाद मांग करी एनी बेसेंट ने, फिर महात्मा गांधी जी ने मांग करी। उसके बाद किसने मांग करी बच्चा? 1931 में, 1931 में मांग करी बच्चा अपना सरदार पटेल साहब ने, ठीक है भाई। फंडामेंटल राइट को किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया? फंडामेंटल राइट का ड्राफ्ट किसके द्वारा बनाया गया? पंडित नेहरू के द्वारा। कौन से पंडित नेहरू? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कौन से नेहरू जी के द्वारा बच्चा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट, ठीक है भाई। ये सारे पॉइंट तुम्हें करवा दिए थे। इसके बाद पहले 7 मौलिक अधिकार थे, पहले 7 मौलिक अधिकार थे। वो पूछेगा कब तक थे, तो आप बोलोगे भाई 7 मौलिक अधिकार थे 1978 तक, क्योंकि 78 में 44वां संविधान संशोधन करवाकर 44th अमेंडमेंट कराकर राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति के अधिकार को बना दिया गया कानूनी अधिकार। संपत्ति के अधिकार को बना दिया गया बच्चा कानूनी अधिकार, ठीक है भाई। ये भी आपको समझा रखा था मैंने। इसके अलावा देखिए बच्चा कौन कौन से राइट हैं आपके पास।
आपके पास है बच्चा 14 से 18, राइट टू इक्वालिटी, बराबरी का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, बराबरी का अधिकार। 19 से 22, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अलावा है बच्चा आपके पास 23 और 24, क्या बताता है? इसमें है बच्चा कि आपसे ज़बरन काम नहीं करवाया जा सकता, याद है ना। 23 में क्या था? 23 में था अपना ह्यूमन ट्रैफिकिंग बैन थी इंडिया में, ह्यूमन ट्रैफिक बैन इन इंडिया। ठीक है जी, मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहा है वो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहा है वो। ठीक है भाई। 24 में क्या था? वही 14 वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चों से बाहरी कारखानों में करवाना काम निषेध है, अपराध है। तो 23 से 24 हो गया। 25 से 28 था बच्चा फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता। 25 से 28 था बच्चा फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है भाई, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। उसके बाद 29 और 30 में क्या था? राइट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के अधिकार। अल्पसंख्यक के अधिकार के बारे में था, राइट ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में था। और 32 नंबर का आर्टिकल क्या बताता था बच्चा? राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में। ठीक है भाई, ये सभी चीज़ें पढ़ा रखी हैं अच्छी तरह, अच्छे सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। 31 नंबर का आर्टिकल यहाँ से रिमूव करके कहाँ जोड़ा गया था? 300A में। और ए कौन सा है? स्मॉल वाला। ठीक है भाई, ये सभी चीज़ों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। मेघना कार्टा के बारे में आप जानते हैं, कई बार पढ़ा रखा है। तो सवाल का जवाब क्या था? सवाल का जवाब था बच्चा 14 से 18। चलिए जी, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 स्क्रीन पर है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बिन ओमिटेड? किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को निषेध किया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में सरकार थी मोरारजी देसाई की, सरकार थी बच्चा मोरारजी देसाई की। मोरारजी देसाई कौन? तो बच्चा मोरारजी देसाई कौन? तो आप बोलोगे सर मोरारजी देसाई जो 1977 में भारत के प्रधानमंत्री बने जनता दल से। ठीक है जी, याद रखना बच्चा, क्लास हर एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, चाहे एसएससी हो, चाहे बच्चा रेलवे हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो अपना, चाहे अन्य कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, हर क्लास हर एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। ठीक है ना क्लास? तो चलिए भाई ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है बच्चा। राइट टू प्रॉपर्टी, ये संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो आप जवाब दोगे सर लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। किस प्रकार का अधिकार है? लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। आप बोलोगे सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीगल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फिर फंडामेंटल राइट? चलिए जल्दी से अंतर समझिए बच्चा, आज समझा देते हैं अंतर आपको। ये लिखा मैंने यहाँ पर लीगल राइट, और ये लिखा बच्चा मैंने यहाँ फंडामेंटल राइट। ये लिखा यहाँ पर मैंने फंडामेंटल राइट। इसे बोलेंगे मौलिक अधिकार, इसे बोलेंगे कानूनी अधिकार। सबसे पहले तो बच्चा इसके बारे में लिखा हुआ है 12 से 35 तक, ठीक है, और ये 12 से 35 तक लिखा नहीं हुआ है, ये 12 से 35 तक लिखा नहीं हुआ। ये कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, ये भी कोर्ट में चैलेंज हो सकता है बच्चा, उसमें क्या दिक्कत है भाई? ये भी कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, मगर ये सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 32 और हाई कोर्ट का आर्टिकल है 226। ये सीधा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता है बच्चा। ये चैलेंज होगा
प्रॉपर मैनर में, ये चैलेंज होगा प्रॉपर मैनर में। पहले जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर जाएगा बच्चा हाई कोर्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट परमिशन लेने के बाद फिर जाएगा ये सुप्रीम कोर्ट। तो पहले ये जाएगा बच्चा जिला अदालत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भारत में कितनी है, अप्रॉक्सीमेट 700। फिर जाएगा बच्चा हाई कोर्ट, फिर जाएगा ये अपना सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आप जानते ही हैं कि परमिशन लेनी पड़ती है, लेटर लेना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसके बाद डिपार्टमेंट बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो चेक करेगा क्या ये केस एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि दो लोगों की चप्पल चोरी हो गई और सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए कि चप्पल चोरी हो गई जी रातों रात हमारी। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ डिफरेंस आप समझ गए होंगे कि यहाँ सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आप, हाई कोर्ट भी जा सकते हो, मगर यहाँ आपको प्रॉपर मैनर फॉलो करना पड़ेगा। चलिए जी, तो 5वां सवाल टैकल हो गया बच्चा। अगला सवाल देखते हैं, 6वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अधिकार दिया गया है? हाँ भाई बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन के लिए अधिकार दिया गया है? देखते हैं भाई। 19 में तो ऐसा कुछ है नहीं बच्चा, 19 में तो आप जानते हो राइट टू स्पीच के बारे में, 26 में आप जानते हो धर्म की बात करता है, 29 और 30 दोनों में ही अल्पसंख्यकों की बात करता है बच्चा। उनतीस और 30 दोनों में ही किसकी बात करता है? अल्पसंख्यकों की बात करता है बच्चा, दोनों में ही। 29 और 30 दोनों में ही बात करता है अल्पसंख्यकों की। मगर बच्चा देख, यहाँ वो बात करता है अलग चीज़ की और यहाँ वो बात करता है बच्चा अलग चीज़ की। दोनों में ना अलग अलग चीज़ों की बात करता है। यहाँ तो वो बात करता है बच्चा, यहाँ तो वो बात करता है केवल और केवल राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ के, अल्पसंख्यकों के अधिकार की। मगर आर्टिकल नंबर 30 में वो खुल के बात करता है कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना भी कर सकते हैं और उसे चला भी सकते हैं। तो सवाल का जवाब क्या है बच्चा? सवाल का जवाब है आर्टिकल नंबर 30। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एग्जाम के लिए रेलिवेंट सवाल है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स पर्सन राइट टू ट्रैवल अब्रॉड? बताइए भाई, भारतीय संविधान का कौन सा लेख है व्यक्ति के यात्रा करने के लिए अधिकार को सुरक्षित करता है? मैंने एक केस पढ़ाया था आपको, 4-5 चीज़ें और बताते हैं आपको जल्दी से। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था बच्चा, एक तो राइट टू मैरी के बारे में, किसी भी धर्म में शादी करने के बारे में, राइट टू मैरी के बारे में। एक सवाल पढ़ाया था बच्चा मैंने आपको राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। बच्चा जब ये पहली बार केस चैलेंज हुआ था ना, तो 6 जजों की बेंच बैठी थी। जब पहली 2 बार जजों की बेंच बैठी है बच्चा, ये बता रहा हूँ 1952 की, 1952 की, एमपी करके कोई व्यक्ति हुआ करते थे, उनका केस है। 1952 की बात बता रहा हूँ। एक बार बच्चा 6 जज की बेंच बैठी है इसमें राइट टू प्राइवेसी में, एक बार 8 जज की बेंच बैठी है, और दोनों ही बेंचेस ने क्या कहा कि भाई राइट टू प्राइवेसी नाम का कोई भी अधिकार भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अंदर नहीं रखा गया है। 2 बार बना है ये, एक बार 6 जज की बेंच पे और एक बार 8 जज की बेंच पे। मगर जब 8 जज की बेंच पे बैठा था ना ये, तब एक जज थे, उन जज का नाम आपके लेवल के एग्ज़ाम में नहीं आएगा। उन जज ने अपना अलग मत दिया और बोला कि भाई नहीं, राइट टू प्राइवेसी नाम की चीज़ कहीं ना कहीं तो है। कौन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 19 में है और आर्टिकल नंबर 21 में है। ये बात बोली गई बच्चा उस जज के द्वारा। 2 बार केस चैलेंज हुआ, उसके बाद एक बार और केस चैलेंज हुआ, और जब तीसरी बार केस चैलेंज हुआ बच्चा, तो आधार एक्ट के बारे में आप जानते ही होंगे। आधार एक्ट के बारे में आप जानते ही होंगे, जब निजी जानकारी साझा करने की बात हुई आधार कार्ड के लिए और सिम कार्ड के लिए, तब भारत की सबसे बड़ी जजों की बेंच बैठी किसके लिए? प्राइवेसी वाले केस के लिए। बच्चा प्राइवेसी बोल दिया मैंने,
सबसे बड़ी जज की बेंच बैठी प्राइवेसी वाले केस के लिए। कितने जजों की बेंच बैठी? 9 जजेस की बेंच बैठी। और ये 9 जजेस की बेंच ने एक बहुमत से जवाब दिया कि राइट टू प्राइवेसी भी एक इंटरनल पार्ट है आर्टिकल नंबर 21 का, और निजीता का अधिकार आपके पास है। एक बार और चैलेंज हुआ था बच्चा ये केस, शायद 1992 या 1999 के आसपास, 1992 या 1999 के आसपास एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किया गया, यूपी के अंदर गिरफ्तार किया गया। उस पर कुछ संदिग्ध आरोप लगाए गए थे, ठीक है। रिहा कर दिया गया, कोर्ट ने रिहा कर दिया, मगर पुलिस ने उस व्यक्ति को सर्विलांस पे रखा, और सर्विलांस पे रखकर कभी भी उसे पकड़ लिया जाता, कभी भी उसे उठा के ले आते, कभी भी उसके घर वालों को उठा के ले आते। इवन रात को 3 बजे भी उसके घर का दरवाज़ा खटखटाते और बोलते चलिए भाई बात करनी है आपसे, ठीक है। ये केस चैलेंज हुआ कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये वाला तरीका गलत है भाई, कि तू रात को 3 बजे किसी के घर जाके बोल रहा है कि चलिए पहुंचिए ज़रा पुलिस स्टेशन। तो ये केस बहुत बार चैलेंज हुआ है, मगर यूपीएससी में चैलेंज हुआ है, तुम्हारे एग्ज़ाम के लेवल में चैलेंज नहीं हुआ। मतलब एसएससी, डीपी, रेलवे, इन एग्ज़ाम में भाई कहीं चैलेंज नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। वैसे 3-4 बार चैलेंज हुआ है ये वाला केस। 2016 में दिया गया, 2016-17 में दिया गया राइट टू प्राइवेसी। इसका फैसला किसने दिया था? इसका फैसला दिया गया था बच्चा अपना जे.एस. खेरा के द्वारा। जे.एस. खेरा के बाद भी 2019 में भी एक बार चैलेंज हुआ है ये केस, जजमेंट देने के बाद दोबारा चैलेंज हुआ है बच्चा 2019 में। मगर तुम इतना याद रखो कि राइट टू प्राइवेसी कहाँ पर है? आर्टिकल नंबर 21 में, ठीक है। इसके अलावा हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे राइट टू अब्रॉड पर। हम क्या बात कर रहे थे बच्चा? हम बात कर रहे थे राइट टू अब्रॉड पर। राइट टू अब्रॉड का अर्थ है विदेश घूमने का अधिकार। विदेश घूमने का अधिकार के बारे में भी कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 21 में। कौन से केस के द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया था ये, ठीक है भाई। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया था ये, याद रखना भाई, राइट टू अब्रॉड। इसके अलावा भारत में जो सबसे बड़ी जजों की बेंच बैठी है, इसके अलावा जो भारत में सबसे बड़ी जजों की बेंच बैठी है वो किस केस में बैठी है? केशवानंदा भारती में बैठी है बच्चा। कौन से केस में बैठी है? केशवानंदा भारती केस में बैठी है। ये वही केशवानंदा भारती हैं जिनका देहांत हुआ है 6 सितंबर 2020 को। ये वही केशवानंदा भारती हैं जिनका देहांत हुआ है 6 सितंबर 2020 को। कितने जजों की बेंच बैठी थी बच्चा? 13 जजों की बेंच बैठी थी, और डिसीजन दिया गया इंदिरा गांधी के फेवर में 7-6 से। 7 लोगों ने डिसीजन दिया इंदिरा गांधी के फेवर में, और 6 जजों ने डिसीजन दिया किसके फेवर में? अपना केशवानंदा भारती के केस में, क्योंकि केशवानंदा भारती वाला केस डाल दिया गया था शेड्यूल नंबर 9A के अंदर, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बेंच बैठी थी बच्चा गोलकनाथ केस में। दूसरी सबसे बड़ी बेंच कहाँ बैठी थी? गोलकनाथ केस में बैठी थी बच्चा। कितने जजों की बेंच बैठी थी? 11 जज की, ठीक है भाई, याद रहेगा। आशा करता हूँ अच्छी तरह याद रहेगा तुम्हें। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं जल्दी से। इसका जवाब है आर्टिकल नंबर 21। 8वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया। 8वां सवाल, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ प्रेस? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल नंबर 19 है बच्चा। प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 19 है, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित। क्लियर? चलिए जी 10वां सवाल देखते हैं, 9वां सवाल देखते हैं जल्दी से। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, अंडर व्हाट प्रोविजन द कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश? वो बोल रहा है अस्पृश्यता का अधिकार, मतलब अस्पृश्यता, छुआछूत का भेदभाव जो होता था, जो भाई लोगों को पानी तक नहीं भरने देते थे बेटा, पानी तक नहीं भरने देते थे लोगों को। अगर आपको याद हो तो मैंने एक केस पढ़ाया था B.R. अम्बेडकर वाला। यदि आपको याद हो तो मैंने एक केस पढ़ाया था B.R. अम्बेडकर वाला, जहां पर B.R. अम्बेडकर ने
ठीक है भाई, बी आर अम्बेडकर का मैंने एक केस पढ़ाया था आपको, जिसमें भाई जो कुएं होते थे ना, उससे पानी तक नहीं लेने दिया जाता था। तो पहली बार इन्होंने किया था वो आंदोलन, ठीक है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाला जो किया था। ये एक बार बी आर अम्बेडकर वाला मैंने पढ़ा रखा है, इसको ध्यान रखना, एक बार इसको सर्च कर लेना, नहीं याद आए तो मैं पढ़ा दूंगा दोबारा, ठीक है भाई। और सवाल का जवाब क्या था बच्चा? इस सवाल का जवाब था आर्टिकल नंबर 17। यूट्यूब पे ही पढ़ा रखा है बच्चा इसको, बी आर अम्बेडकर वाले को एक बार देखना, ज़रूर मिलेगा ये वाला भी तुम्हें। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं, आर्टिकल नंबर, ये 17 तो जवाब हो गया, अगला देखते हैं। 10वां सवाल है आपकी स्क्रीन पर, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार से संबंधित है? सीधा सा जवाब है आर्टिकल नंबर 24, जिसमें लिखा हुआ है 14 वर्ष की आयु से कम बच्चों से काम करवाना भारी उद्योगों में, हैवी इंडस्ट्रीज में, क्राइम में, ठीक है ना। याद रखना बच्चा, ये वाला सवाल भी आर्टिकल नंबर 24 है इसका जवाब। इसके अलावा मानवों की तस्करी ये हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में ये हो गया, और अनटचेबिलिटी के बारे में ये हो गया। क्लियर? ठीक है भाई, याद रहेगा ये वाला सवाल भी। चलिए भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, इस सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा। जल्दी से 11वां सवाल और देख लीजिए बच्चा। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम इज गारंटीड बाय 4 आर्टिकल्स। किन 4 आर्टिकल्स के द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है बच्चा? ये रहा जवाब, 19 से 22 में दिया गया है, ठीक है। ये लास्ट सवाल अपने लिए होमवर्क रखिए, और अगली क्लास में बच्चा और सवाल पढ़ेंगे हम, 200-250 के आसपास सवाल हम पढ़ने आए, ठीक है ना। मतलब सवाल तो हम पढ़ेंगे ना भाई, एग्जाम्स के लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे सवाल तो 300-400 के आसपास देखते हैं भाई, जितने हो जाएं, जितने मैक्सिमम हो जाए। इस सवाल को आप होमवर्क मानिए, ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू डिफरेंट कैटेगरी। इसका जवाब ऑफलाइन में कमेंट करके ज़रूर देना, ठीक है जी। चलिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा मिलेंगे इसी तरह, और सवालों को पढ़ेंगे, बेहतरीन सवालों को पढ़ेंगे, और अच्छी तरह आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में। जय एग्जामपुर कर, विजय एग्जामपुर।